तो हम लोग कहां पर थे, हमने क्या बोला था, हमने बोला था कि अगर हमने बोला था कि जो यार नॉर्मल रिएक्शन होता है, कौन सा रिएक्शन होता है, नॉर्मल रिएक्शन, जो नॉर्मल रिएक्शन होता है हम लोग क्या बोलते हैं कि हम लोग उसको ऑलवेज क्या मानकर चलते हैं कि mg है भैया, क्या मानकर चलते हैं mg। बट ये क्या वास्तविकता है, क्या वास्तविकता है कि हमेशा m mg के बराबर ही रहेगा, जबकि नॉर्मल रिएक्शन होता क्या है, नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यानी कि वो हमेशा ही हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और वो सरफेस जिस सरफेस के कांटेक्ट में क्या होगा, ब्लॉक या कोई भी बॉडी जिस सरफेस के कांटेक्ट में होगा उस सरफेस के ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा क्या, नॉर्मल रिएक्शन। अब बताएं क्या ये ऑलवेज mg होगा या कुछ और होगा, या सिचुएशन के हिसाब से होगा। तो बच्चों आंसर क्या आना चाहिए, सिचुएशन के हिसाब से होगा। क्या आंसर आना चाहिए, सिचुएशन के हिसाब से होगा। क्या बात समझ में आ रही है। अब हम तो देखो थोड़ा सा एग्जांपल देखते हैं। हमने इसे बोला एक ब्लॉक हमने सीधा सीधा रख दिया, उस पे हमको क्या दिखा, उस पे हमको ये दिखा कि n इक्वल टू mg, क्या दिखा, n इक्वल टू mg हमको दिखा। दुनिया ने मान लिया कि बस नॉर्मल रिएक्शन n इक्वल टू mg ही है। क्या ये वास्तविकता है, क्या ये वास्तविकता है, वास्तविकता नहीं है। अब अगर हमने मान लो एक h दे दिया, क्या दे दिया, इसको h बोलते हैं, वेज दे दिया, इंक्लाइन प्लेन भी बोल दें, एट एन एंगल थीटा पर, यहां पर हमने क्या रख दिया, ब्लॉक रख दिया m मास। वाह 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 वाह, क्या डायग्राम बना है, क्या mg इधर लग रहा है, क्या mg इधर लग रहा है, क्या नॉर्मल रिएक्शन इधर लग रहा है। भाई नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। क्या बात समझ में आ रही है। क्या ये नॉर्मल रिएक्शन, क्या ये mg, क्या नॉर्मल रिएक्शन mg को बैलेंस कर रहा है, अगर बैलेंस कर ले तो ये आ जाएगा। क्या बैलेंस कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो क्या नॉर्मल रिएक्शन n क्या mg के बराबर हो सकता है, इन दिस केस हो सकता है, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इसीलिए हमने बोला कि ऑलवेज n इक्वल टू mg नहीं होता है। अगर नॉर्मल रिएक्शन आया इसका मतलब ऑलवेज भैया mg नहीं है, कुछ भी हो सकता है। अब देख क्या होगा यहां पर, ये एंगल थीटा, ये एंगल कितना थीटा, ये एंगल 90, ये एंगल कितना 90 माइनस थीटा, अरे यार होगा या नहीं, ये एंगल 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल ये और ये 90, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अगर ये एंगल थीटा हुआ, अगर ये एंगल थीटा हुआ, किसके पास वाला कंपोनेंट है, किसके पास वाला कंपोनेंट है, mg के। तो क्या mg के पास वाला cos होता है, पास वाला cos होता है, और दूर वाला क्या होता है भैया, साइन थीटा, दूर वाला क्या होता है, साइन थीटा। तो ये आएगा आपका mg साइन थीटा और ये आएगा आपका mg cos थीटा। तो नॉर्मल रिएक्शन n इक्वल टू mg ना होकर क्या हो गया, mg cos थीटा हो गया। क्या हो गया, mg cos थीटा हो गया। बात समझ में आ रही है यार, इतनी बात एकदम चमकनी चाहिए। अगर आपको कंपोनेंट नहीं आते हैं तो वो हम कंपोनेंट भी करके सिखा देते हैं कि हमने कैसे बोला पास कॉस दूर साइन, कैसे बोला पास कॉस दूर साइन। ये बात अगर आपको नहीं आती है तो वो हम करके दिखा देते हैं। हमने क्या सबसे पहले बताया, वेट ऑफ द बॉडी इज द फोर्स व्हिच अर्थ अट्रैक्ट इट इज आल्सो नोन एज, या इट इज आल्सो डिफाइंड एज फोर्स ऑफ ग्रेविटी, इट इज आल्सो डिफाइंड एज फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जो कि W इक्वल टू क्या हो गया, mg, m क्या है मास एंड g क्या है ग्रेविटी। फिर हमने क्या बोला, टेंशन, टेंशन क्या, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन द आइटम ऑफ स्ट्रिंग व्हेन स्ट्रिंग इज स्ट्रेच्ड। लाइन याद रखेंगे, कब लगेगा ये, कब एक्ट करेगा, जब स्ट्रिंग क्या होनी चाहिए, स्ट्रेच्ड होनी चाहिए, जो कि हमने आपको बताया कि एक उधर से फोर्स लग रहा, एक इधर से फोर्स लग रहा। जब दोनों फोर्स इधर उधर से लग रहे हैं, स्ट्रिंग क्या हुई, स्ट्रेच्ड हुई, और स्ट्रिंग अगर स्ट्रेच्ड हुई तो इस पर फोर्स लगा, इस पर फोर्स लगा। कौन सा फोर्स लगा, टेंशन फोर्स लगा। कौन सा फोर्स लगा, टेंशन फोर्स लगा, जो कि टेंशन फोर्स T, जो कि टेंशन फोर्स T इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी, T is always away from the body, T is tension force and tension force is always away from the body। बात समझ में आ रही है क्या, ठीक है।
फिर हमने क्या पढ़ा, फिर हमने पढ़ा नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है भैया, ऑलवेज mg नहीं होता है। नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन क्या है, नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस है। अब सरफेस कैसा है ये चीज हमको बताएगा कि n कितना है। बात समझ में आ रही है क्या, बात समझ में आ रही है क्या, ठीक है। हमने एग्जांपल भी आपको दिखाया, एग्जांपल भी आपने आपको दिखाया। फिर हम लोग पढ़ते हैं इनर्शिया। इनर्शिया क्या है, ये टेंडेंसी है जो अपोज करती है। क्या है ये, टेंडेंसी है जो अपोज करती है एनी एक्सटर्नल चेंज, यानी कि ये चेंज इसको बिल्कुल पसंद नहीं है। वो अगर बोल रहा है तुम अगर चल रहे हो तो भैया चलते रहो, रुकना नहीं है। क्या बोल रहा है, रुकना नहीं है। अगर आप रुके हैं तो भैया बैठे रहो, चलना नहीं है। ये क्या कहता है, इनर्शिया। इनर्शिया एक्सटर्नल चेंज का क्या करेगा, अपोज करेगा। अगर तुम सोचोगे कि हम रुके हैं, हम थोड़ा चल लें, तो इनर्शिया कहेगा ना 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 ना, आपको चलना नहीं है, आपको चलना नहीं है। ये क्या है, ये क्या है, ये अपोज है। ये क्या है, ये अपोज है। इसी को तो कहते हैं इनर्शिया, इसी को तो कहते हैं इनर्शिया। इनर्शिया तीन होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, तीन टाइप के होते हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। आपने ये तीनों पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर में। आपने ये तीनों सिंपल सिंपल से सवाल कि अगर आप बस में बैठे हुए हैं, बस अचानक चल देती है, बस अचानक क्या कर देती है, चल देती है, तो आप पीछे की ओर क्यों चले जाते हैं, बैक साइड आप क्यों चले जाते हैं, क्यों क्यों, कौन सा इनर्शिया भैया, हम रेस्ट में थे, किसमें थे, रेस्ट में थे, बस आगे बढ़ी, हम अभी भी रेस्ट में रहना चाहते हैं। जब बस आगे बढ़ेगी तो हम ऑटोमेटिक किधर चले जाएंगे, पीछे। इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्या बोलते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। फिर हम दूसरा, बस से ही सब समझेंगे। दूसरा, हम लोग बस पे बैठे होते, बस चल रही होती है, बस चल रही होती है, अचानक से बस रुकी, अचानक से बस क्या हुई, रुकी, और जैसे ही बस रुकती है हम धड़ाम से आगे की ओर आ जाते हैं। यार कभी महसूस किया ऐसा, जिसने महसूस किया रेज़ द हैंड, जिसने भी महसूस किया हो रेज़ द हैंड। हाँ, तो अगर आपने महसूस नहीं किया है तो आप फिर बस में बैठे ही नहीं है। यार ये जो अपने गांव वाली बसें होती हैं, इनमें कितनी धक्का मुक्की होती है यार, कि अगर थोड़ा सा ब्रेक मार दे ड्राइवर, ड्राइवर बड़ा खुश होता है ये पीछे देखकर, लेकिन हम धड़ाम से आगे आ जाते हैं। उसको मजा मिलती है भाई, मजा मिलती है। क्यों, क्योंकि हम पता नहीं किसके ऊपर गिरे। मान ले आगे सुंदर कन्या खड़ी हो, उसके ऊपर हम गिर पड़े तो पड़ाक से तमाचा पड़ेगा यार। क्या ऐसा महसूस हुआ है किसी को, क्या कभी किसी ने, कुछ तो होंगे ऐसे, कुछ तो होंगे जिसने महसूस किया होगा। चलो ठीक है, छोड़ो, अपना क्या है, महसूस करो या ना करो। तो दो हो गए, इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। तीसरा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। फिर से हम बस में बैठे, फिर से हम किस में बैठे, बस में बैठे, बस ने एकदम से टर्न लिया इस साइड, हम किधर गए, इस साइड। यार समझ पा रहे, क्योंकि हम अभी भी उसी डायरेक्शन में जाना चाहते थे, बट बस क्या होगा, इस डायरेक्शन में, हम इसीलिए इस डायरेक्शन में चले गए। क्योंकि इनर्शिया क्या कहती है, आपको अपोज नहीं करना है। क्या कहती है, आपको मतलब क्या कहती है, आपको एक्सटर्नल चेंज नहीं करना है। वो इस चीज का क्या करती है, अपोज करती है। क्या करती है, अपोज करती है। क्या तीनों चीजें क्लियर हो गई। इनर्शिया कितने टाइप के होते हैं, तीन टाइप के। नंबर एक कौन सा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। दूसरा कौन सा है, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन। तीसरा कौन सा है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। क्या तीनों यार क्लियर हो गए, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। क्या तीनों बातें क्लियर हो गई, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ठीक। अच्छा